हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मेक माई ट्रेड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो को ये एक डिमांडेड वीडियो है कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे कमेंट थे और कई सारे मेरे को पर्सनल मैसेजेस थे। कई सारे आप यूट्यूब लाइव सेशन पे भी आके मेरे से पूछते थे। सबका जो मैंने निचोड़ निकाला है ना, उसको पूरा इस वीडियो में डाल दिया। ठीक है, आप इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं, शायद ही ऐसी वीडियो की आपको दोबारा नीड पड़ेगी। ठीक है, होता क्या है, डिमांड क्या थी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। कई बारी देखिए, जैसे कि ये हमारा चैनल है और इस चैनल पे मैंने आपको कई सारी स्कैनर दिए हैं, कई सारी स्ट्रैटेजीज दी है। आप जाके देखिए कितने बढ़िया बढ़िया स्कैनर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि हम ना उसको यूज़ में नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते, उसके रीज़न ये है कि देखिए, मैंने आपको स्कैनर तो दे दिया, स्ट्रैटेजी भी थोड़ी बहुत उसकी बता दी, लेकिन फिर भी ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे रहते हैं जो हमारे समझ नहीं आया और लाइव मार्केट में हमें दिक्कत करता है। राइट, थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी वीकनेस हमें रहता ही है कि सर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कैसे ट्रेड ले लें। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है हमें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। उसके अलावा कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो सब अगर आपके पास नहीं है, सही प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो आपके पास कंफ्यूजन ही रहेगा। ऊपर से जो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर भरा हुआ है, दैट इज़ ग्रीड। ग्रीड को अगर हम साइड में रख दें और कुछ डिसिप्लिन हम ले आए, तो हम किसी भी स्कैनर को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों के अंदर थोड़ा बहुत ग्रीड भी है, हर किसी के अंदर रहता है, क्योंकि सब मार्केट में पैसा ही कमाने आए हैं। कोई भी यहाँ पर सीखने या फिर और चीज़ों के लिए नहीं आया। अगर मैं आपको बोलूँ आप सिर्फ सीखते रहो, कोई अर्निंग नहीं होगी, क्या आप सीखोगे? बिल्कुल नहीं सीखोगे। अगर मैं आपको बोला मत सीखो और आपकी अर्निंग होगी, तब भी आप सीखोगे? बिल्कुल नहीं सीखोगे। ठीक है, आपको मेन फोकस क्या है? सारा ऑल्टरनेट कहाँ पे जाके बैठ रहा है? अर्निंग पे। आप मार्केट में अर्निंग के लिए आए हो, चाहे वो आपकी साइड इनकम होगी, चाहे वो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होगी, कुछ भी हो। आप यहाँ सीखने नहीं आए, आप यहाँ अर्निंग करने आए हो। लेकिन अर्निंग करने के लिए ना थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको अवेयर करता हूँ, सीखने के लिए कहता हूँ। हमेशा मैं यही चाहता हूँ आप लोग भी सीखें। जैसे कि हमारा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है, इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है, वहाँ भी मैं जो सिखाता हूँ तो एक बार ही नहीं सिखाता। अनलिमिटेड सेशन दिए जाते हैं, मेंबरशिप ग्रुप दिए जाते हैं, चार्ट शेयर करता हूँ ताकि आप लोग सीखो। राइट, तो सीखने से क्या बेनिफिट होगा? पहले चीज़ ये है कि आपको किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी, आप लोगों के लाइफ पे जा के अपने स्टॉक्स नहीं पूछोगे। ठीक है, दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि आप अगर एक बार सीख जाओ ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ बैठ जाती है और आप आराम से ट्रेड भी कर पाओगे। इसलिए सीखने पे थोड़ा सा फोकस रखिए, उसके बाद अर्निंग ही अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वही चीज़ें लेकर आया हूँ जो हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें एक पर्सन को देते हैं लाइव मार्केट में। सबसे पहले एक स्कैनर बनेगा। स्कैनर रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, डेफिनेटली आपने थंबनेल में देख ही लिया है। स्कैनर रहेगा और स्कैनर के साथ साथ ना उसकी एक एक पैरामीटर्स को मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको पता रहे कि जो हम जिस पैरामीटर्स पे हम ट्रेड ले रहे हैं वो क्या है। उसके अलावा स्कैनर बन कैसे रहा है वो आपको सब दिखने को ही मिलेगा डेफिनेटली। और साथ में जब हम एंट्री करते हैं ना किसी स्टॉक में, तब उसमें क्या क्या हमें देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ होती है, जैसे हम स्ट्रैटेजी कहती है, एंट्री करने की स्ट्रैटेजी कहते हैं हम उसे। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी आपको समझ आएगी, अच्छे से समझ आएगी। और पता कैसे समझ आएगी? ये तब समझ आएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक इसी वीडियो में देख लें। अभी इस वीडियो में मैं आपको स्कैनर दूँ, अगले वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, तो वो थोड़ा ना मिसमैच हो जाता है, हमारा रिदम ख़राब हो जाता है। इसलिए इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा, तो आपको वीडियो पूरी ही देखनी पड़ेगी, तभी आपके दिमाग में चीज़ें बैठेगी। बार बार इस चीज़ को रिपीट करने से बेटर है इस वीडियो को पूरी देखना, एकदम फ्री होकर देखना। बिल्कुल भी कोई काम कर रहे हो, कुछ बिजी हो, बिल्कुल नहीं। फ्री हुई पॉज कीजिए, सेव कीजिए, कर लीजिए, फिर देखना। उसके अलावा लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि आपका और उनका दोनों का बेनिफिट हो। ये हमारा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले चार्टिंग पे चलते हैं और मैं आपको वहीं पर सारे पैरामीटर्स बताने वाला हूँ। पैरामीटर्स बताऊंगा और पैरामीटर्स के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ कि सुपर ट्रेंड हम डाल रहे हैं, तो सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स क्या डाल रहे हैं वो भी मैटर करता है ना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। चार्टिंग यूज़ करना चाहिए, सबको यूज़ करना चाहिए। चार्टिंग यूज़ करने का एक बेनिफिट ये है कि आपको ना एक स्टॉक सिलेक्शन में आसानी हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम जब मार्केट में आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है?
अगर मार्केट में एक स्टॉक होता, पूरे मार्केट में एक स्टॉक होता, तो हम क्या करते, हर कोई आता इसमें बाय करता और जब ये पॉजिटिव होता तो हम एग्जिट कर देते, ठीक है, या फिर शॉर्ट करते हैं, जब ये नेगेटिव होता तो हम अपना प्रॉफिट बुक करते। एक स्टॉक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मार्केट में 6000 प्लस स्टॉक है। अब इसमें दिक्कत ये आ गई कि अब हम किस स्टॉक में ट्रेड करें। हम सारे तो नहीं कर सकते, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, प्लस इतना गट्स भी किसी के पास नहीं हो सकती कि वो सारे 6,000 लेके बैठ जाए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें चाहिए क्या, एक स्टॉक, 2 स्टॉक या मैक्सिमम 3 स्टॉक, इससे ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं कर रहे हैं, राइट। तो स्विंग ट्रेड करने तो इतना भी ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्ड करते तो लाइक मल्टीपल में डाल सकते थे। तो ये 3 स्टॉक पिक कैसे करें आउट ऑफ 6000, वो आसानी करता है चार्टिंग। और चार्टिंग नहीं, और भी कई सारी वेबसाइट है, बट मेरी पर्सनल फेवरेट है चार्टिंग। मेरा चार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इसी को यूज़ करता हूँ कई टाइम से। तो मेरे को 1, 2 या 3 स्टॉक चाहिए ट्रेडिंग के लिए। उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, उसके लिए हम बनाते हैं स्कैनर। चार्टिंग क्या बना के देगा आपको, लाइक चार्टिंग नहीं बनाएगा, आप बनाएंगे चार्टिंग पे। क्या होता है वो, स्कैनर होता है। और स्कैनर करता क्या है, जैसे सपोज दैट मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी वेबसाइट पे जाके एक टीवी लेने जाता हूँ, ठीक है, मेरे को टीवी चाहिए, तो मैं वहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आता है ना, फिल्टर में मेरे को डालना होता है कि प्राइस रेंज इस रेंज से इस रेंज के बीच में मेरे को स्टॉक ये अपना चाहिए टीवी, मेरे को इस ब्रांड की टीवी चाहिए, ठीक है। ब्रांड हम सेलेक्ट करते हैं, हमें चाहिए कि इतने दिन में हमें डिलीवरी हो जाए, और कई सारे हम उसमें फ़िल्टर डालते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं। पहले टीवी वहाँ पर 700-800 दिख रही होगी, हज़ारों में दिख रही होंगी। अब आप जब पैरामीटर्स डालते हो ना, तो लाइक 10-12 आपको देखने को मिलेगी। सेम चीज़ एग्जैक्टली यही है स्कैनर भी। जब हम इसमें जितने ज़्यादा पैरामीटर डालते हैं तो आपके स्टॉक कम हो जाते हैं, और अगर आपके पैरामीटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको बढ़िया से बढ़िया स्कैनर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही बनाने का आज हम ट्राई कर रहे हैं। पीछे भी मैंने कई सारे बनाए हैं, और लाइक आप उनको भी जाके देखिए। बट मेन ये होने वाला है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रैटेजी भी देखने वाले हैं, लाइव मार्केट में क्या माइंडसेट रहता है, सब कुछ समझने वाले हैं। क्या टाइमिंग सही रहेगी एंट्री का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जब हम एग्जिट करते हैं तो उसके पीछे का क्या माइंडसेट रहेगा वो भी सही रहेगा, वो भी बताऊंगा। स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं, और पैरामीटर्स चलिए, मैं ये रहा हमारा स्कैनर, और इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो कि डिमांड थी, मेरे को कमेंट था कि कैश के स्टॉक चाहिए, तो कैश के स्टॉक आ गए। दूसरी कमेंट ये थी हमारे सामने कि सर हमें जो मार्केट कैप होती है ना स्टॉक की, किसी भी स्टॉक की, वो चाहिए हमें 1500 करोड़ से ऊपर। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1000 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा था RSI चाहिए आप लोगों को 60+ चाहिए मंथली, वीकली और डेली में, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, RSI 50+ रख रहा हूँ डेली में, मंथली, वीकली और डेली अगर पूरा एक साथ करूँगा ना तो पूरा अलग स्कैनर बन जाएगा। वो मरकान सर का एक स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर हम पूरा स्कैनर बनाएंगे डेफिनेटली। अगर आपको होगे तो मुझे कमेंट करके बता देना, अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो मैं इसमें ट्राई करूँगा एक अच्छे से बनाने का। कुछ और इंडिकेटर्स मेरे दिमाग में हैं, जैसे बॉलिंजर बैंड हो गया, मूविंग एवरेज, इन सब के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए, बॉलिंजर बैंड हो गया, RSI हो गया, इनकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट करके। इसके अलावा मैं इसमें सुपर ट्रेंड भी डालने वाला हूँ, ठीक है। सुपर ट्रेंड हमें काम आएगा। सुपर ट्रेंड क्या होता है, मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। सपोज दैट आपका स्टॉक पॉजिटिव चल रहा है, तो सुपर ट्रेंड क्या करता है, नीचे से आता है इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है जब। अब जब वो नीचे आएगा, नेगेटिव होगा, तो आपका यहाँ पर जो सुपर ट्रेंड था यहाँ पर, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा और वीक साइड में चले जाएगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से फॉल करता रहेगा। जब तक आपका स्टॉक नीचे है तो वो सुपर ट्रेंड भी ऊपर चला जाएगा। मतलब अभी सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे है, मतलब ये सपोर्ट है, ठीक है। अब प्राइस नीचे है, सुपर ट्रेंड ऊपर चल गया, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्लियर है। तो सुपर ट्रेंड इतना ही काम करता है हमारे लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद से बना के देता है, एक ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है हमारे लिए, इस तरह से ब्रेक डाउन करके दिखाता हो। और जब पॉजिटिव होना होता है तो इस तरह से ब्रेक आउट कर देता है और सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है अगेन। तो सुपर ट्रेंड भी हम इसमें डालने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं मार्केट कैप डाल देता हूँ। मार्केट कैप के लिए आपको सिर्फ कैप लिखनी है, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको मार्केट कैप लिखा हुआ आ जाएगा। मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 1000। अभी जो नंबर है, नंबर पे 20 लिखा है, तो 20 को आपको 1000 लिखना है, क्योंकि इसके जो नंबर का कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी करोड़ में है,
ठीक है, करोड़ में। तो मार्केट कैप ऑलरेडी 1000 करोड़ की ऊपर की हमें दिखाएगा ये, ठीक है। दूसरा था हमारा RSI। तो RSI हम जैसे लिखेंगे तो हमें दिखेगा RSI एक रिलेटिव है, एक स्टोकेस्टिक RSI है, एक इचिमोकू भी है, इसको नहीं करना हमें रिलेटिव RSI करना है। इसका डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर होता है 14 डेज होता है ये, तो दैट शुड बी ऑल्सो ग्रेटर दैन, मैंने क्या बताया था, नंबर क्या 50, ठीक है। अब ये 50 करोड़ मत समझना, ये जस्ट 50 है क्योंकि हमने RSI की बात करी है। अगर हम मार्केट कैप की बात करते तब वो करोड़ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक है, आई होप ये तो आपको पता होगा वैसे, ठीक है। सुपर ट्रेंड को लगाता हूँ मैं, और ये वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली है कि हम ना कई सारे स्टॉक बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट करके एक ही बेनिफिट होगा कि हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी, किस तरह से स्टॉक आया था, किस तरह से हमने उसमें लाइक लेवल लगाया था। देखिए, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर स्कैन को रन करूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने कितना स्टॉक है, 618 स्टॉक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास 6K प्लस स्टॉक थे, अब 10% रह गए, 600 के आसपास स्टॉक रह गए। क्या हम इन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं? अगेन नो, तो हमें और कम करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं अपने पैरामीटर्स डालूंगा ना, तो फिल्टर जितना करूंगा उतना ही कम होता रहेगा। तो सुपर ट्रेंड की मैंने बात कहा था, सुपर ट्रेंड डालते हैं। सुपर ट्रेंड का डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगा 7.3 का, शुड बी लेस देन होना चाहिए, क्योंकि सुपर ट्रेंड नीचे रहेगा तो हमारा स्टॉक पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सुपर ट्रेंड शुड बी लेस देन ओपन क्लोज कुछ भी रख सकते हो आप, तो इसे मैं ओपन ही रख रहा हूँ, चलेगा इतना। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी देखिए 600 प्लस स्टॉक थे, 572 हो गए और धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। सुपर ट्रेंड के बाद क्या डाला जाता है, मैंने प्लान किया था इसमें कि जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है दैट शुड बी ग्रेटर देन हाई ऑफ 1 मंथ अगो। अभी ये वाला पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पूरा महीना था, ये पूरा प्रीवियस मंथ था, और आज यहाँ से नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस मंथ में क्या हुआ, कैंडल ने एक हाई मारा, इस तरह से एक हाई मारा और ये चल रहा है। आज की कैंडल थोड़ी पॉजिटिव होके इस मंथ में एक कैंडल ऐसी आई जिसने प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे स्कैनर में आ जाएगा, ठीक है। इसका एक बेनिफिट ये है कि हमें पिछले महीने की ग्रीन कैंडल चाहिए। देखिए, ग्रीन इसलिए चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर 1 मंथ और ऐड करने वाला हूँ। सॉरी, ये 1 डे अगो है, इसको मैं 1 मंथ कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये भी होगा, और इससे इस पिछले महीने का जो लेवल था ये इससे भी पहले वाले महीने के हाई के ऊपर रहना चाहिए। मतलब अगर ये इसके ऊपर है तो ये ग्रीन कैंडल होगी, और ग्रीन के ऊपर एक और ग्रीन, मतलब हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिलने वाला है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे तो एक बार आराम से फुर्सत में बैठ के इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें बोली हैं, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट स्कैनर ये बन सकता है अगर ये जो मैं पैरामीटर्स में डाल रहा हूँ वो पूरी तरह से फुलफिल हमारे सिस्टम को कर दें, ठीक है। ओके, ये 1 मंथ अगो था, तो ये होगा हमारा 2 मंथ अगो। अब ये रन करते हैं, हो गया, इसको रन करते हैं हम। अब देखते हैं कितने बचे हैं हमारे पास, 280 बच रहे हैं हमारे पास, जस्ट 280, काफ़ी कम हो गए। इसमें कुछ और पैरामीटर डालने का लाइक प्लान किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास ये हो गया, और कम करना है ना हमें। देखिए, इतने सारे तो काम नहीं आने वाले हमारे, तो हम इसे और कम कर लेते हैं। लाइक और क्या किया जा सकता है इसमें, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसको हम एक काम और कर सकते हैं, इसको ग्रेटर देन नहीं, इसको आज ही इसका ब्रेकआउट करवाते हैं, तो हमें क्रॉस्ड अबव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आज इसका ब्रेकआउट कराऊँ तो ये क्रॉस्ड अबव कर दिया मैंने, दोनों महीने में क्रॉस्ड अबव कर दिया, तो इससे क्या होगा, स्टॉक शायद कम हो गए, बिल्कुल कम हो गए। देखिए, जस्ट 5 स्टॉक हमारे पास बच रहे हैं। हमारे पास आए थे 6000 स्टॉक, उससे फिर हमारे पास 600 बचे, फिर 800, फिर 200, अब 500 स्टॉक में से लाइक फिर 200 बचे और अब 5 स्टॉक बच गए। तो हमारे पास जितने कम स्टॉक होंगे उतना हमारे पास एक लाइक प्लस पॉइंट रहेगा कि हम स्टॉक अब आसानी 5 स्टॉक फिल्टर करने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिक्कत है इसमें,
ठीक है, तो अब पहले मैं इसको सेव करता हूँ ताकि हम इसका बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। MMT स्विंग नाम से रहेगा, जिसमें हमने सुपर ट्रेंड डाला है। ठीक है, सुपर ट्रेंड डाला है, इसमें हमने RSI डाला है, इसमें हमने 2 मंथ अगो हाई डाला है। ठीक है, ये याद रहने के लिए है, ठीक है, ताकि आपको भी पता रहे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और जो भी डाला है मार्केट कैप भी है, तो ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम थोड़ा पास्ट पे चलते हैं और इसकी थोड़ा परफॉर्मेंस पहले चेक करते हैं कि यहाँ पास्ट में हमारे पास स्टॉक की कमी थी, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर थे, तो मतलब इसका मतलब ये वो टाइम है जब मार्केट में भी काफ़ी स्टॉक पॉजिटिव थे, राइट, इसमें कोई शक नहीं। तो अब हम कुछ स्टॉक देखते हैं, और ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, इस टाइम के स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं देखने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो जाएगी। जून जुलाई ये सब हम देखने वाले हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे हम पीछे चलेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं, जून से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जून से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जब एनालिसिस करेंगे हम, तो हमारे पास ज़्यादा डेटा रहेगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों किसी स्टॉक में एंट्री थी और क्यों किसी स्टॉक में हमने अवॉइड किया। ठीक है, अवॉइड भी करना होता है। तो ये है 14 जून, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट लिखा है 14 और 6 यानी कि जून। 14 जून रेन आया था। ओके, हमें सबसे पहले अपना चार्ट का वो खोलना पड़ेगा, तो हम ट्रेडिंग भी खोल रहे हैं। आपको अगर डिमेट अकाउंट खोलना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा जीरोधा का, आप अकाउंट खोलिएगा। उसके अलावा हमें टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रेन एक स्टॉक है, रेन इंडस्ट्रीज, जो कि आया था हमारा जून ऑफ 14। ये है 14 जून। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली 2 महीने पीछे से 2 महीने को हमने मार्क करना है हाई। देखिए जून के लिए पिछले 2 महीने क्या है, मई और अप्रैल, है ना, तो ये हमने मार्क कर दिया इसका लेवल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि देखिए मार्केट में क्या होता है, 2 चीज़ होती है, एक हमारा होता है प्रॉफिट, एक होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी मेन सेक्शन यही चल रहा है जहाँ पर हम अपने बैक टेस्ट कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्ड होगी। ठीक है, स्कैनर बन चुका है, स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट क्या होगा, जब आपका स्टॉक रैली करेगा तो आपको कहाँ बुक करना है, वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, हो सकता है वो 10% भागे, हो सकता है वो 20% भागे, 100% भागे, या फिर 5% से वापस गिर जाए। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आप कितना रखेंगे। कभी भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो में जब आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या होगा, 10% होगा। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी भी बड़ा मत रखिए। मिनिमम स्टॉप लॉस क्या होगा, 0%। इससे नीचे क्या ही स्टॉप लॉस होगा। प्लस में भी आप जब हम TSL करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी पॉजिटिव में क्लोज होता है, लेकिन 10% से बड़ा कभी भी स्टॉप लॉस आएगा, कभी नहीं लेना चाहिए। 7, 8 या फिर 10% तक, इतना, इससे ज़्यादा कभी भी बड़ा नहीं होता। एक एवरेज स्टॉप लॉस होता है 5-6% का, उतना आप ले सकते हो। उससे बड़ा अगर आपको आएगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 10%, इसके अलावा कभी नहीं। टारगेट होता है मल्टीपल सेक्शन में। अगर आप 6% का मिनिमम स्टॉप लॉस लेते हैं, 6% का एक एवरेज स्टॉप लॉस अगर आप लेते हैं, जैसे कि मैंने 5% कहा, तो अगर आपका स्टॉप लॉस 5% आ रहा है तो टारगेट भी कम से कम 5 से लेकर 10% तक का आपको रखना चाहिए। तो हो सके आप 5% में बुक कर लो, हो सके आप 10% में बुक कर लो, लेकिन 1:2 हम इसे लेके चलते, तो आप 10% पे बुक करना। ठीक है, तो 5% स्टॉप लॉस, 10% टारगेट, ये आपको हर स्टॉक में करना है। ठीक है, टारगेट, इसके अलावा भी ऐसा नहीं है स्टॉक यहाँ से गिरेगा, स्टॉक और भागता है। आपको 20-30%, 50% भी जाके रैली कर सकता है, लेकिन आप 10% बुक करो। 10% बुक करे क्या होगा, आपको किसी भी स्ट्रैटेजी पे, ये अगर स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा धीरे धीरे। अगर आप 10% फिक्स कर लेते हो तो अभी 10% आया, बाद में कुछ दिन में 10% ऐसे करते करते आप 10%, तो आपको इसमें भरोसा हो जाएगा कि यार ये 10% तो दे ही देता है, प्रॉफिट मेरा हो ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपना भरोसा और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पहले 10% बुक करना। जब आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा और अच्छा आपने प्रॉफिट कर लिया होगा, तब आप अपने जो टारगेट है उसको 20% कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे सामने पहला स्टॉक है। इसमें जो हमारी एंट्री बनेगी, तो ब्रेकआउट जस्ट हुआ तो ये हमारी एक एंट्री कैंडल है।
क्लोजिंग पे एंट्री करनी है, हमेशा आपको क्लोजिंग पे एंट्री करनी है, क्योंकि कई बार हम क्लोजिंग से पहले एंट्री करते हैं, स्टॉक एक बड़ी रैली दे देता है और फिर जाके नीचे गिरेगा, तो वो दिक्कत कर देगा आपको, राइट। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसका लो। जो कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे उसका जो लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस चेक करते हैं हम। तो टारगेट ने जो मैक्सिमम दिया है ऑलमोस्ट 6% भागा स्टॉक, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं सेम लेवल से, तो वो आ रहा है हमारा 2.3%। क्या है स्टॉप लॉस, क्या है टारगेट, अगेन मैं आपको बताऊंगा। क्लोजिंग पे एंट्री करनी है, 10% का आपका टारगेट होना चाहिए, और जो कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, रेड कैंडल, उसका जो लो होगा ना वो आपका एसएल होगा। बस इतना ध्यान रखना है, यही इसकी स्ट्रैटेजी है। और बाकी टारगेट के लिए मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। हर स्टॉक आपको प्रॉफिट दे ये लाइक पक्का नहीं होता। SSWL, हर स्टॉक आपको प्रॉफिट दे इसकी कोई गारंटी नहीं है मार्केट में, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये रहा आपका स्टॉक, जून था, 14 जून था, तो जून हमारा चल ही रहा था यहाँ पर, और 14 ये है हमारी बड़ी कैंडल। आपको करना क्या है, आपको जस्ट 2 महीने पहले का हाई ब्रेक मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए हाई तो एकदम क्लोजिंग ओपनिंग टाइम पे आ चुका था, लेकिन अब आप इसकी रैली चेक करेंगे तो ये है हमारा क्लोजिंग में एंट्री करी आपकी 10% कितने दिन में आ गया था, 8 कैंडल में, मतलब विद इन अ वीक, और लाइक ठीक है 5 दिन 7 2 वीक के अंदर आपको लाइक 8 दिन में आपको आपका 10% मिला। उसके बाद भी स्टॉक अच्छा खासा भागा, ऐसा नहीं कि 8% आया 10% आया तो हो गया। स्टॉक 40% की रैली आपको ओवरऑल उसने दिखाई है, दिस इज गुड। और बिना स्टॉप लॉस लगे, एक बार भी स्टॉप लॉस पे नहीं आया। NSIL सेम डे को आया था, NSIL, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या हमारा स्टॉप लॉस लगा है या फिर हमारा टारगेट लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेवल मार्क करना है, सिंपल सा लेवल है हमारा जो मई, अप्रैल एंड मई, तो ये हमारा एक लेवल है, ठीक है। स्टॉक ने इसके ऊपर दिया और अगले दिन में, मतलब आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो क्लोजिंग के बाद की रैली है वो छोटी है और स्टॉप लॉस भी जस्ट 2% का है, तो इतना तो चलता है। 2% आप स्टॉप लॉस दे सकते हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। तो आपको स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आपको बड़ा दिख गया तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, ये एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, ठीक है। तो देखते हैं और स्टॉक, D-Link इंडिया, DLINK लिंक, D-Link, ठीक है। ये रहा आपके सामने स्टॉक है, इसका था 18 था क्या, हाँ 18 जुलाई, ठीक है। ये है हमारी 17, ये है हमारी 18। 2 महीने की अगर मैं बात करूँ तो जून और मई एंड जून की इसमें हमें लेवल मार्क करना है, ठीक है। ये है हमारा लेवल मई और जून का, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली क्लोजिंग पे एंट्री करनी है। 10% का टारगेट चाहिए आपको, 3 दिन में आ गया, 3 दिन में टारगेट आ गया, साइड हो जाइए, कुछ नहीं करना और, ठीक है। अभी तक इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा, स्टॉक पॉजिटिव है, यही तो करना है बस, और कुछ नहीं करना इन स्टॉक में, ठीक है। आपको लाइक कुछ भी नहीं किया हमने इनमें, ठीक है। फिन केबल्स अगले ही दिन में आ गया था, फिन केबल्स, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा ना, तो आपको सिंपली मेरे को आके कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या डाउट है। ट्रस्ट मी, एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं कि आज आप एक स्कैनर फॉलो कर रहे हो, कल आपने दूसरे कोर्स लिया तो दूसरा स्कैनर फॉलो कर रहे हो, ये सब मत कीजिए। एक ही स्कैनर पे रहिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। 2 महीने का हमें हाई मार्क करना है, तो आई थिंक यही है, और तो अगर ये हाई है तो ये डेट होगा, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग पे मैंने एंट्री करी, मुझे 10% चाहिए और ये इस रेड कैंडल ने दिखाई दिया, बट स्टिल अगर आपने बुक नहीं भी किया तो आप देख सकते हैं इसमें ओवरऑल जो रैली, ये क्या हो गया, ठीक है। इसमें ओवरऑल जो रैली है आप देख पाएंगे 17-18% फिर भी स्टॉक पॉजिटिव रहा है ना। तो देखते अभी और स्टॉक देखिए, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा स्टॉक हमने एनालिसिस किया, 2-4 स्टॉक देखते रहिए बस। DCAL देखते हैं, और मुझे ये वाला
स्कैनर थोड़ा अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, बैक टेस्ट चल रहा है, तो मुझे तो ठीक लग रहा है ये। ठीक है, 10% एटलीस्ट आपको ये देना चाहिए इसको, वो दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं हो रही इसमें। 10% नॉट अ बिग डील। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने इसकी क्लोजिंग में एंट्री करी, मैंने कहा था रेड कैंडल आएगी, उसके नीचे की आपको अपना एसएल लगाना है, नहीं लगा एसएल। स्टॉक ने 10% देना है, स्टॉक ने 10% दे दिया। ठीक है, आपको जस्ट 10% का एक, जब आप एंट्री करते हो स्टॉक में, जब आप स्टॉक में एंट्री करते हो ना, तो नीचे ऑप्शन आता है कि 10% टारगेट होना चाहिए। कितना आप टारगेट कितना रखना चाहते हो, तो वहाँ पर ऑप्शन में डाल दीजिए सिंपल सा कि मेरे को टारगेट 10% चाहिए। खुलिए, 25 जुलाई मेरे बर्थडे वाले दिन का था। NMDC। तो आप अगर हमें 6 महीने के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपके लिए कई अच्छे अच्छे ऑफर आए हैं। आप चाहो तो हमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस स्टॉक ने क्या किया, इस स्टॉक ने मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस ही लगा के दिया है बाय द वे, बट देखते हैं कहाँ पर इसका लेवल। ये है जुलाई, मई एंड जून, तो ये एक हाई इसने दिखाया है, क्लोजिंग का हाई है, इसलिए ये काम तो होना ही था। स्टॉप लॉस चेक करते हैं कितना स्टॉप लॉस है। तो ये आपकी क्लोजिंग यही कैंडल है 25, नहीं ये नहीं है, सॉरी, 25, 26, 24, 25, ये रहा 25 ऑफ जुलाई। ओके ठीक है, ये वाली कैंडल पे, ये स्कैनर पे आया था 25 ऑफ जुलाई, ये रहा। ठीक है, इसने 10% आपको देना था, नहीं दिया। आपकी क्लोजिंग कहाँ है, एटलीस्ट यहाँ इस कैंडल ने, इस स्टॉक ने हमें पूरी तरह से लेवल नहीं दिया। क्या मैं कुछ गलत लगा रहा हूँ? NMDC यही है, इसमें कोई लेवल नहीं था देखिए बाय द वे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर किसे करना है अब आपको ये भी पता चल चुका होगा। ये लास्ट स्टॉक देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन लास्ट स्टॉक है, इसको देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप अभी तक वीडियो पे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपको जस्ट हमें करना क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और लाइक तो कर दीजिएगा। आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपको इस स्टॉक स्कैनर के कैसा लगा। और देखिए क्लोजिंग पे अगर आप एंट्री करते हैं तो 10% हमें अगले दिन 10% का ही इसने हाई मारा और गिर गया वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं पूरे सेशन को डन। ये है हमारा यूट्यूब का चैनल जो कि नहीं खुला, ठीक है हटा दीजिए। तो आपको जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।